नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। बिहार में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बता दें आपको, बिहार के 7 जिलों में बारिश ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं सिवान, किशनगंज, अररिया, औरंगाबाद में भी अलर्ट है। कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बिहार में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं दक्षिण मध्य बिहार में भी बारिश को लेकर अलर्ट है। उत्तर मध्यम बिहार में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी पश्चिम बिहार में भी बारिश को लेकर अलर्ट है। तेज बारिश के साथ ठनका गिरने की चेतावनी भी दी गई है। तो ऐसे बारिश के समय में ठनका गिरने की संभावना होती है, तो ऐसे में आप सुरक्षित रहें। बारिश के समय में बाहर न निकलें और अगर बाहर निकल रहे हैं तो पेड़ के सामने, पेड़ के नीचे बिल्कुल भी ठहरे ना। नेपाल में तेजी से बारिश रुकने के बाद तेजी से गंडक नदी का जलस्तर भी कम होने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का जलस्तर घट करके 1,65,000 क्यूसेक हो चुका है। नदी से फिलहाल 1,65,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है और आपको बता रहे हैं कि जलस्तर में कमी होने की वजह से निचले इलाके के लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश थमने के साथ ही तेजी से नदियों का जलस्तर भी गिरना शुरू हो गया है और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और यह जलस्तर घटकर 1,65,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से फिलहाल 1,65,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है और इसके साथ ही वाल्मीकि नगर गंडक बैराज तक आने वाली जो सभी छोटी बड़ी नेपाल की नदियों को लेकर नयानी नदी जो आती है उसके जलस्तर में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद कंट्रोल रूम वाल्मीकि नगर में जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है और निश्चित तौर पर जैसे जैसे वाल्मीकि नगर गंडक नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है, निचले इलाकों में भी राहत मिल रही है और तमाम इलाकों में जो बाढ़ का पानी 4,40,000 क्यूसेक छोड़े जाने के बाद फैल गया था वे तेजी से उतरने लगा है। तो निश्चित तौर पर गंडक नदी के गिरते जलस्तर के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बड़ा इलाका जो बाढ़ की चपेट झेल रहा है, वैसे इलाकों में राहत की खबर लेकर सामने आएगी। तो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से ताजा अपडेट के मुताबिक लगातार जलस्तर गिर रहा है और यह जलस्तर गिरकर 1,65,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है और दिन पर दिन जो समय जो आ रहा है, लगातार नेपाली नदियों का जो रुख देखने को मिल रहा है और भी जलस्तर में कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। गोपालगंज में गंडक नदी से आई बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में तैयार गन्ने की फसल डूब गई। बाढ़ की वजह से धान और गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान फसलों की मुआवजा की मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के गन्ना उद्योग और गोपालगंज के जिला प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने फसल क्षति का आकलन कर मुआवजा के लिए अनुशंसा करने की बात कही है। ये गन्ना का गन्ना भी पूरा डूबा हुआ है और पानी घर के नज़दीक पहुंच गया, कहीं घरों में पानी है। तो निश्चित तौर पर यह सब चीज़ हम सभी के लिए बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। बाढ़ से निपटने के लिए हम प्रशासन और हम सभी तैयार हैं और इसे निपटेंगे। और आपदा है, आपदा प्रबंधन को भी मैंने सब सक्रिय किया है। गंडक नदी ने किसानों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि गंडक नदी की बाढ़ की वजह से किसानों की मेहनत से उगाई गई जो फसल थी वो डूब चुकी है। ये गोपालगंज के गंडक नदी के दियरा इलाके की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे गन्ने की जो फसल थी वो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। गाना देखिए ना सर, पूरा गाना बुड़ गया है। धान इस इलाके में बोआ गया था वो भी पूरा डूब गया है। उधर का कुछ लोग है, उन लोग आने जाने का तकलीफ हो गया है। ये गन्ना के पानी में सब डूब गया है, उसका मथनी जो है सब डूब गया है। अभी सब खत्म हो जाएगा, अब कोई काम का नहीं रहेगा। फसल का मान लीजिए कि जितना गाना मेहनत लोग किया है वो तो सब एकदम बर्बाद हो गया पानी से बुड़ के। धान के खेती हुआ था वो भी बुड़ गया, बीच में तबाही हो गया था, उसमें धान नहीं बोया था। जब धान बोया तो गंडक नदी के पानी भी आ गया, अब पानी आ गया तो इसमें सब फसल बर्बाद हो गया। अब मजदूरी करना है, वही खाना है। सब्जियां भी डूब गई होंगी। हाँ, सब कुछ डूब गया। ये किसान हैं और काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि कर्ज लेकर कई किसानों ने गन्ने की खेती की थी और गन्ने की फसल इस वक्त बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में ये किसान सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं।
गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सुपौल में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सदर को बता दें कि किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही और निर्वली प्रखंड में तटबंध इलाकों में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिस वजह से लोग ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। इलाके के लगभग 3 दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ते ही फ्लड फाइटिंग से जुड़े हुए इंजीनियर्स जो हैं उनमें भी बेचैनी बढ़ गई है। कोसी बैराज पर पानी स्थिर हो गया है, जबकि बराज क्षेत्र में पानी घट रहा है। कोसी का घट रहा जलस्तर कटाव को बढ़ाता है, जिससे लोगों के आशियाने कोसी नदी में समा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि फिलहाल सरकार की ओर से कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है। 4 नंबर में पानी की बहुत से कटा है, अभी 20-25 घर कट चुका है। अभी तक परेशानी हो रही है, लोगों का घर कट रहा है, पानी घट रहा है, बढ़ रहा है, इससे लोगों का घर कट रहा है। दूसरी बात है कि घर में आंगन में पानी घुस गया है, जिससे लोग का चूल्हा चौका सब बंद हो गया, खाना पीना सब बंद है। नौनिहाल सब जो भूखे अभी हैं, यहाँ तक स्त्रियाँ रोड पे खड़ी है, जिस लोगों का घर कट रहा है वो अपने अपने घर को नाव से, जहाँ तक सरकारी नाव की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है, लोग प्राइवेट नाव से अपने घर को यहाँ सड़क पे ला रहे हैं, किस तरह घर को बचा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि घर बचा नहीं पा रहे, उसका घर नदी में विलीन हो रहा है। आप देख सकते हैं इधर कटनिया है, 15-20 घर कट गए, लोग परेशान है काफी। घर दुआर उठा के उचका जगह पर ले जा रहा है। नदी ना कटिंग बोर्ड एने जना तना लोग क्या रहा है, परेशान है काफी आदमी। सुपौल में कोसी नदी के तेज बहाव से सुपौल जिला मुख्यालय से घूरन गांव को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। गांव के लोगों ने बताया है कि ये सड़क पिछली बारिश में भी क्षतिग्रस्त हुई थी। सड़क टूट जाने से लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव प्रभावित हुए। लोग नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द नाव की व्यवस्था कराने और मदद पहुंचाने की मांग की है। रास्ता यहाँ कट गया और इस बीच में लगभग 10-12 पंचायत के लोगों का जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय या बाहरी दुनिया से कह लीजिए रास्ता बिल्कुल एकदम कट गया। कल तक पानी कम था और रात में पानी बढ़ने के बाद रोड से इस पार जैसे हुआ, रोड हर साल यहाँ जो है कट जाती है। सरकार को यहाँ पुलिया की जरूरत है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी का झंडू टोला ओपी में एसएसबी जवान पानी में ड्यूटी करने को मजबूर है। गंडक नदी का पानी एसएसबी कैंप में भरा हुआ है, जिससे जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी इस हद तक भरा हुआ है कि कैंप में नाव चल रही है। झंडू टोला कैंप ग्राउंड जीरो के हालात बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद कई इलाके प्रभावित जरूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कोई है तो भारत नेपाल सीमा का यह एसएसबी का कैंप वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के अंदर झंडू टोला बीओपी एसएसबी का। तब देख सकते हैं कि हालातों में भारत नेपाल सीमा पर एक तरफ से जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ गंडक नदी से जुड़ा हुआ है और दियरा के तमाम ऐसे इलाके हैं। इन इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी एसएसबी के इन जवानों के ऊपर है जो झंडू टोला में तैनात हैं। तो बहुत परेशानी है, कम से कम में 5 फीट लमसम पानी है। उसमें परिस्थिति में एसएसबी लोग बहुत मेहनत करता है, ड्यूटी करता है अपना, और गांव वाला का भी सहयोग करता है एसएसबी लोग। 3 दिन से सुने हैं पानी। हाँ, 3 दिन से पानी मतलब आया हुआ है। 3 दिन से एसएसबी भी बहुत परेशान है, गांव का लोग भी परेशान है। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें काफी भयावह है और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह एसएसबी के जवान विषम परिस्थितियों में भी ड्यूटी बजा रहे हैं और एसएसबी के इन जवानों की कड़ी मेहनत और परेशानियों के बाद भी हम कम से कम सुरक्षित जरूर हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, झंडू टोला बीओपी, वाल्मीकि नगर। गोपालगंज जिला प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन पासवान जगीरी टोला और रामनगर का जायजा लिया। मंत्री कृष्णनंदन ने नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री का घेराव करके मुआवजे की मांग की, साथ ही बाढ़ राहत सामग्री और फसल क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की भी मांग की। तो वहीं मंत्री ने 32 बाढ़ प्रभावित गांव को मुआवजा राशि देने का आश्वासन दिया है। 36 गांव हो या 56 गांव हो, जितने गांव है और बाढ़ से प्रभावित है उन गांवों को चिन्हित करके और उसमें क्षतिपूर्ति का भी हम लोग सरकार से दिलाएंगे और फसल जो क्षति होगा उसका भी मुआवजा की बात करेंगे। आफत की बारिश पर बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया। लोगों से ठनका से बचने की अपील की गई।
आपदा प्रबंधन की ओर से बारिश और ठनका के हालात होने पर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई। मौसम बिगड़ने पर घर में चले जाने की सलाह दी गई। बिजली कड़कने पर पेड़ के नीचे खड़े नहीं होने, तालाब पोखर के पास जाने से बचने की भी सलाह दी गई। सुरक्षित स्थानों पर शरण ले, बारिश अगर ज्यादा हो रही हो तो मौसम बिगड़ते ही घरों में चले जाएं। लोगों से बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई। बिजली कड़कने पर पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी खड़े नहीं रहें। हमेशा बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। तालाब पोखर के पास जाने से भी बचें। ठनका के हालात होने पर आप इंद्र वज्र ऐप से ठनका की ताजा जानकारी भी ले सकते हैं। आवश्यक सूचना। भारी बारिश के कारण जगह जगह जहरीले सांप निकल रहे हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। अगर दुर्भाग्यवश किसी को सांप काट ले तो इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। सांप के काटने के बाद दौड़ भाग ना करें। इससे खून का दौरा बढ़ने पर जहर तेजी से फैलता है। जहां सांप ने काटा है उस जगह को हिलाएं डुलाएं नहीं। पैर में काटा हो तो लेट जाएं। हाथ में काटा हो तो पट्टी बांधकर हाथ लटका दें। जहर का फैलाव रोकने के लिए निशान की जगह के ऊपर रुमाल या रस्सी बांध दें। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा कसकर ना बांधा जाए। इससे गैंग्रीन होने का खतरा रहता है। घटना के तुरंत बाद अपने नजदीकी अस्पताल में पीड़ित को लेकर जाएं और उसका इलाज कराएं। किसी भी सूरत में झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें। और इस बीच एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बख्तियारपुर जाएंगे। कई योजनाओं का निरीक्षण करने वाले हैं, विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बख्तियारपुर दौरा है, कई योजनाओं का निरीक्षण करने वाले हैं। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नए भवन के निर्माण स्थल की समीक्षा करेंगे। रिवर फ्रंट योजना की भी समीक्षा करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बख्तियारपुर दौरा, कई योजनाओं का निरीक्षण करने वाले हैं, विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सरसंघ चालक मोहन भागवत 10 दिनों के रांची दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 9 से 18 जुलाई तक मोहन भागवत रांची में ही रहेंगे और संघ की विचारधारा वाले संगठनों के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। बैठक में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, वनवासी कल्याण केंद्र, स्वदेशी जागरण जैसे संगठनों के संगठन मंत्री के साथ में बैठक करने वाले हैं मोहन भागवत। और बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित अखिल भारतीय कार्य समिति के सभी सदस्य, प्रचारक, प्रमुख क्षेत्र प्रचारक और सभी प्रांत प्रचारक भी हिस्सा लेंगे। बात शिक्षा विभाग की करते हैं। शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक 11 जुलाई को नई कमेटी की बैठक होगी। ट्रांसफर्स सहित कई मुद्दों पर कमेटी बनी। आपको बता दें कि 15 दिनों में कमेटी को रिपोर्ट देनी है। एसीएस एस सिद्धार्थ के निर्देश पर यह कमेटी बनाई गई। ट्रांसफर के इंतजार में सक्षमता पास शिक्षक हैं। तो शिक्षा विभाग की कमेटी बनाई गई है। 15 दिन में कमेटी को रिपोर्ट देनी होगी। अब आपको बता दें कि एसीएस के निर्देश पर ही ये कमेटी बनाई गई है और 11 जुलाई को नई कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें ट्रांसफर सहित कई मुद्दों पर जो कमेटी बनाई गई है वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और आपको बताते चलें कि कई मुद्दों पर बातचीत होगी इस बैठक में। और एक बड़ी घटना बेगूसराय के एफसीआई थाना क्षेत्र के रतन चौक की, जहां पर ऑटो और तेज रफ्तार कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत की खबर है, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ऑटो सवार सभी लोग स्टेशन से बेगूसराय की ओर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बता दें आपको, मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया और घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों से जानकारी मिला कि यहाँ पे रतन चौक पे भीषण सड़क दुर्घटना हुई। जब यहाँ पहुँचे तो देखे यहाँ पे 5 लोगों का लाश बेड पड़ा हुआ था
और जो ये जो गाड़ी है तो गाड़ी में जो लोग घायल हैं, 3 लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। और जो कुछ अपने दबन पर लाश उठाने में जो हमारे स्थानीय यहाँ पे वार्ड पार्षद नारायण जी, वो और हम लोग मिलकर लाश को उठा के गाड़ी में भेजे सब। पहचान हुई है किसी का? पहचान एक ही हुई है, वो है गढ़पुरा ब्लॉक के एजनी का, वो रजनीश कुमार है। हम तो भी थे नहीं यहाँ पे। हाँ, ये दोनों गाड़ी धक्का मत टकराया है। हाँ, घटना हुई है। क्या वो लोग मरे हैं? 5 लोग तो वहाँ पे कुछ एक्सपायर कर चुका है लोग। अच्छा, इसमें तो घायल है लोग, हॉस्पिटल भेजा गया है। इन लोग को पहचान हुआ है मृतक का? ना, परिजन को सूचना हो गया, वो लोग जाएंगे तब पता होगा। सब बेगूसराय कुछ खगड़िया का है। और गाड़ी में घटना हुआ है और लगभग 5 आदमी स्पॉट डेथ हैं, 3 आदमी हॉस्पिटल गए। कहाँ से कहाँ लोग जा रहे थे, कुछ पता चल रहा? देखने से लग रहा था कि टेम्पो इधर से नहीं आ रहा था, हाथीदा तरफ से ही लोग का इधर जाना होगा। कहाँ के लोग हैं ये सब? कहीं खगड़िया बेगूसराय के लोग हैं। महिला पुरुष दोनों? 5 गो पुरुष हैं सब। ये स्पोर्ट जेट के गो की है? 5 गो स्पोर्ट है, 3 तो ज़्यादा रूप से घायल है। गोपालगंज के डेरवा गांव में शादी का कार्ड बांटने के लिए निकले युवक की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए शव को नहर में फेंककर वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शादी का कार्ड बांटने के लिए युवक देर शाम घर से निकला था, लेकिन काफी रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और पुलिस ने नहर से युवक के शव को बरामद किया। मृतक युवक की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई, जिसकी शादी 12 जुलाई को होने वाली थी। मृतक के परिजनों ने पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम चारों ओर खोजले बानी, ओइ जन कहत मान कि हम ना जाए, कहलन कि माई पैसा देवे के कहती है, तो हम कहनी कि चलो हम साथ में पैसा जब देवे के बोलाई तो हम ना रही। तो बाबू हमार चल गए, कहीं तिलक गए रही, तिलक में वो हाल में हमारा बाबू के ले जाते। अच्छा, हत्या की गई है? आदमी से कांड करो। अपन भी पैसा अपने खाता में मंगावत लिया, तो बात ये भेल कि हमने के बोलनी सन पैसा हमने के भी जरूरत बात, तो वो लोग बोल कि जब शादी पड़ी तो पैसा के लेन देन हो जाए। कल रात के भैया हमारे गईले 7:30 बजे करीब में, घर में हमारा क्यों भी ना रहा, हम क्यों बता ना पैनी, और माँ पापा सब क्यों भी ढूंढ, और सुबह से ढूंढत रहनी सन। शादी कितने दिन के बाद था? शादी अभी 8 तारीख है ना, 12 तारीख को उनका बारात। और अब बात जहानाबाद की डीएम अलंकृता पांडे की, जिनका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे सड़क पर पुलिस वालों की क्लास लगाते हुए दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अरवल मोड़ और अंबेडकर चौक का है। डीएम अलंकृता पांडे अपने आवास से कार्यालय जा रही थी, तभी वो बीच रास्ते में ही सड़क पर उतर गईं और खुद ही ट्रैफिक संचालन करने लगी। इस दौरान डीएम ने बिना हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस से चल रहे कई बाइक वालों को पकड़ा, साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरत रही एक महिला सिपाही और दारोगा को जमकर फटकार लगाई। देखिए डीएम ने कैसे लापरवाह पुलिस वालों की क्लास लगाई। मास्क लगाए हुए, मास्क में समस्या नहीं है। सही है कि आपका ड्यूटी यहाँ है, तो आप कहाँ छुट्टी को बैठी हैं? एक भी आदमी का चालान काटा है आपने सुबह से? या खड़े खड़े 10 मिनट में 20 आदमी मिल गया है, बिना हेलमेट के घूम रहा है, चालान क्यों नहीं काटा जाता है? ले जाएंगे तब आप जाएंगे। तो ऑफिस से यहाँ तक आने में आपको कौन सा साधन चाहिए? कम से कम अपॉइंटमेंट आप लोग लीजिए रोज। खड़े खड़े यहाँ पे 40 आदमी बिना हेलमेट का, बिना डीएल का घूम रहा है। बिना हेलमेट के जा रहे थे तो उनके ऊपर फाइन होगा, बाकी भी अगर कागज नहीं पाए जाएंगे तो उन पर भी फाइन होगा। क्या लोगों से अपील क्या करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि सभी ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करते हुए चलाएं, ताकि हमारे हिट एंड रन के केसेस कम हो और ट्रैफिक पे एक्सीडेंट्स कम हो, डेथ्स कम हो। मैडम, अरवल मोड़ से अस्पताल मोड़ तक काफी अतिक्रमण रहता है। अतिक्रमण का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। आज से ही आपको कुछ कार्रवाई होती हुई दिखेगी और पूरी टाउन रोड को हम लोग अतिक्रमण मुक्त करवाने का अभियान शुरू कर रहे हैं। और एक खबर शेखपुरा से, सदर अस्पताल से गायब एक महिला की मौत हो गई।
मृतक महिला की बहन पुष्पलता कुमारी का आरोप है कि 28 जून को बरबीघा रेफरल अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद कल्पना को 1 जुलाई को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के लिए कल्पना को 1 बजे दिन में भर्ती कराया गया, लेकिन वो रात को 11 बजे सदर अस्पताल से अचानक गायब हो गई। आरोप है कि संगीता नाम की ममता कर्मी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी कराने की बात कही थी। पुष्पलता ने अपने जीजा पर भी हत्या का आरोप लगाया है। सिविल सर्जन और डीएम को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। यही एडमिट थी। एडमिट पेशेंट मतलब 11:30 बजे के रात के बाद फिर वो गायब हो गई। अब एक ममता थी, उसका पति था साथ में। वो दोनों बकझक कर रहा था कि 2000 में हम नॉर्मल डिलीवरी करवा देवो, जो चला करवा देवो, जो यहाँ की करवाइबा, जो 2000 में। एक ममता थी यहाँ, जो संगीता नाम था। और ममता को हम भली बात अच्छे से शकल से भी जानते हैं, और उसका एड्रेस घर एड्रेस बढ़िया कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ वो कार्यरत है शेखपुरा सदर हॉस्पिटल। हो जाती हैं। तो सदर अस्पताल में भर्ती महिला अचानक रात को गायब हो जाती है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि आखिर रात में महिला अस्पताल से गायब कैसे हो गई। महिला के भर्ती होने का कोई साक्ष्य क्यों नहीं है। भर्ती महिला की रजिस्टर पर एंट्री आखिर क्यों नहीं कराई गई, ये सवाल न्यूज़ 18 पूछता है। और सवाल ये भी है कि आखिर कल्पना की मौत का जिम्मेदार कौन है, और सरकारी अस्पताल में प्राइवेट हॉस्पिटल का आखिर दलाल कौन है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय